बड़ी खबर आपको बताते चले, केसी त्यागी ने जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। जेडीयू के नए राष्ट्रीय प्रवक्ता बने राजीव रंजन प्रसाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जेडीयू के नए राष्ट्रीय प्रवक्ता अब राजीव रंजन बने हैं और केसी त्यागी ने जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और सर्वेश इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। सर्वेश, केसी त्यागी ने जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है, क्या वजह बताई गई है? देखिए, निजी कारण बताया है केसी त्यागी ने नरेंद्र, और सीधे तौर पर देखा जाए तो इस पूरे मामले के पीछे पिछले दिनों जब केसी त्यागी जी पटना आए थे तो उस दरमियान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे बातचीत की थी। तो उसी समय थोड़े से वो पार्टी के एजेंडे से नाराज चल रहे थे, ऐसा लगा मुझे। जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि ललन सिंह को पद से हटाया गया, फिर संजय झा को वहां पे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया, नीतीश कुमार ने पहले बागडोर अपने हाथ में ली और उसके बाद फिर संजय झा को बागडोर सौंपा गया, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कुछ ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं बोला, देखते ऑफ द रिकॉर्ड उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़ी सी नाराजगी थी और थोड़ी सी उनके अंदर इस बात को लेकर असहजता दिखी थी मुझे। और माना यही जा रहा है कि केसी त्यागी कई दिनों से असहज थे पार्टी में, और जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था, पहले वो राष्ट्रीय महासचिव थे पार्टी के, लेकिन उसके बाद उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। और जिस तरीके से आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इन तमाम चीजों को इस तरह से बल मिलता है कि आखिर वो बात जिसकी की तरफ इशारा उन्होंने कुछ दिनों पहले किया था 12/24 से, उस तमाम इशारों को इस तरह से बल मिलता है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो अब राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। राजीव रंजन प्रसाद बिहार से ही आते हैं और वो भी काफी दिनों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं पार्टी के कई सालों तक राजीव रंजन प्रसाद। तो वो केसी त्यागी की जगह अब लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में माना ही जा रहा है कि इस्तीफे के पीछे कहीं ना कहीं केसी त्यागी की नाराजगी थी, असहजता थी, क्योंकि पार्टी में उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। तो अगर नाराजगी थी सर्वेश, तो क्या मनाने की कोशिश नहीं की गई? अगर कोई वजह थी तो क्या उन वजहों को जानने की कोशिश नहीं की गई पार्टी आलाकमान की तरफ से? देखिए, अगर मनाने की कोशिश की गई होती या उन वजहों को जानने की कोशिश की गई होती तो केसी त्यागी का आज इस्तीफा की खबर हम लोग आज दर्शकों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते। निश्चित तौर पे देखिए, कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया गया और उनकी नाराजगी को पार्टी ने सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से उनको आज इस्तीफा देना पड़ा है। और जिस तरीके से लगातार मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय महासचिव थे वो, उसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया उनको, पार्टी में कई परिवर्तन हुए, कई पदों पे नए लोगों की नियुक्तियां हुई, लेकिन केसी त्यागी को उसमें तरजीह नहीं दी गई। तो इन तमाम चीजों से लग रहा था कि केसी त्यागी के चैप्टर को क्लोज करना चाहती है जेडीयू, और इसी के तहत जो है उनको मनाने की कोशिश भी नहीं की गई, ना ही उनकी बातों को समझने की या उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से केसी त्यागी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और माना यही जा रहा है कि इन तमाम चीजों के पीछे कहीं ना कहीं पार्टी में हाथिए पर जाने की वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है। बिल्कुल सर्वेश, आप बने रहे। सबसे पहले वो लेटर एक्सक्लूसिवली जो निकलकर सामने आई है वो दर्शकों तक पहुंचाते चले। देखिए, पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है और लेटर जारी करते हुए लिखा गया है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया है। केसी त्यागी जो प्रवक्ता के पद पर पार्टी में हैं, उन्होंने निजी कारण से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और ये लेटर जारी करते हुए लिखा गया है। तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार के हैं, श्री राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है, जो लेटर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और श्री केसी त्यागी जो प्रवक्ता के पद पर पार्टी में हैं, उन्होंने निजी कारण से पार्टी के प्रवक्ता पद पर इस्तीफा दिया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, जहां बिहार की राजनीतिक गलियारे से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सर्वेश, लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता पद के इस्तीफा देने के बाद से जाहिर तौर पर अब बिहार की राजनीति में हलचल भी तेज हो गई होगी। निश्चित तौर पर देखिए, पार्टी से केसी त्यागी का जाना एक माना जा रहा है कि जिस तरीके से वो मुस्तैदी से मुखर तौर पे पार्टी के मुद्दों को और विपक्ष के जितने भी आरोप होते थे उनका मुखर तरीके से जवाब देते थे। तो एक तरह से कहा जाए तो एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा
राजनीतिक पार्टी ने एक तरह से कहा जाए तो उसकी कमी पार्टी को महसूस होगी केसी त्यागी के जाने की वजह से। हालांकि राजीव रंजन भी जो है वो कायस्थ समाज से आते हैं और कायस्थ समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। चुनाव भी लड़ने कई बार उन्होंने कोशिश की लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन नीतीश कुमार के करीबी राजीव रंजन को माना जाता है और जिस तरीके से केसी त्यागी को एक अच्छा वक्ता माना जाता है, ठीक वैसे ही राजीव रंजन प्रसाद भी अच्छे वक्ता हैं और अच्छे तरीके से पार्टी की बातों को लोगों के सामने रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में केसी त्यागी का जाना निश्चित तौर पे पार्टी के लिए क्षति के तौर पे देखा जा सकता है कि अगर वो, लेकिन वो किस पार्टी में जाते हैं, आगे वो क्या रणनीति अख्तियार करते हैं, किस पार्टी का झंडा वो थामते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जहां तक बात है राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा की, तो निश्चित तौर पे पार्टी के इतने बड़े पद से केसी त्यागी का इस्तीफा, और केसी त्यागी जो कि इतने सालों से जुड़े हुए थे, जॉर्ज फर्नांडिस के समय से जेडीयू से जुड़े हुए थे, नीतीश कुमार के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है वो गले से नहीं उतर रही कि आखिर उसके पीछे निजी कारण है या फिर पार्टी में उनको जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा था वो एक अहम कारण है। रंजना बिल्कुल सर्वेश, और देखिए केसी त्यागी जेडीयू के जब मुख्य प्रवक्ता बनाए गए, विशेष सलाहकार की भूमिका में भी रहे और 2024 में दिल्ली से बनाए गए माहौल तब कहा गया था, और लेकिन ये जो इस वक्त की खबर आ रही है जाहिर तौर पर इससे सियासी हलचल भी तेज हो गई है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश।